अपनी बिटिया का विवाह देखने जाओ तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए? रामायण में बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं बड़ा बढ़िया, जो घर पर कुल होए अनूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। समझिएगा, सबसे पहले विवाह में क्या देखना चाहिए? घर। पहले घर देखिए, हमारी बिटिया के योग्य घर है कि नहीं है। मानस कह रही है जो घर बर, पहले घर देखिए, उसके बाद में बर देखिए, हमारी बिटिया के लायक बर है कि नहीं है। बिटिया गोरी है तो गोरो ही लड़का ढूंढो, साफ बात है। अगर बिटिया गोरी, लड़का भी गोरा हो, अब बिटिया गोरी और करिया संग भी आओ कर दियो, बनी ही कतई नहीं बनी। हे मुलायम सिंह, ना कबहू नहीं बनी। जरा भी समस्या हुई, लड़ाई आपस में होगी, तब जय का चौकत बुली, कलूटे चुप बैठे रहो। हाँ, इसलिए ध्यान रखना भैया। हाँ, और सुनिए, अगर बिटिया की थोड़ी जीभ लगती है तो ऐसो ही लड़का ढूंढो जिसकी थोड़ी जीभ लगती हो, विवाह कर दो। अकेले में दोनों जने पतलाई, देखो कितना बढ़िया लगे। पहले घर देखिए, उसके बाद में बर देखिए। घर बर, और फिर आता है कुल, तीसरे नंबर पर कुल आता है, तब कुल ढूंढिए। पहले घर देखो, फिर बर देखो कि बर बढ़िया है कि नहीं है, हमारी बिटिया की योग्य, और तीसरे नंबर पर आता कुल, फिर आप कुल ढूंढो। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम यहाँ पहले कुल ढूंढते हैं, कुल पहले ढूंढते हैं। कुल मिल जाए बढ़िया लड़का, चाहे गनेड़ी हो चाहे शराबी हो, आहिते नहीं, मतलब कुल मिले। कुल का क्या करेंगे आप? इसलिए पहले घर, फिर बर, उसके बाद में आप कुल ढूंढिए। आज रुक्मणी ने कहा है कि मैया हमें हमारे मन का पति मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। जय हो। गौरा मैया प्रसन्न हो गई, रुक्मणी को वरदान दे दिया और क्या कहा? बेटी जाओ, तुम्हें तुम्हारे मन का पति प्राप्त हो। क्या कहा? मन जाहि राज्यों मिले सोवल, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। जाओ बेटी जाओ। अपना वरदान भी दे दिया है रुक्मणी को। भगवान कन्हैया ने रुक्मणी का पकड़ा हाथ और ले जाकर रथ पर बिठाया, लेकर चले। सहेलियां जानी नहीं पाई क्या हो रहा, कुछ चकाचौंध में फंस गईं, समझे में नहीं आया। जब भगवान रथ लेकर थोड़ा दूर निकल गए, तब सहेलियों को ध्यान आया, तब जाकर रुकुम को बताया। रुकुम फौज लेकर के आया, चारों तरफ से रथ घेर लिया, लेकिन भगवान ने जरा देर में सेना को बेहोश कर दिया। रुकुम को पकड़ लिया, रथ में बांधा और खींचते हुए लेकर चले। तले बलरामो आई गए। काहे आए? बलराम ने कही बड़ा देर हुई रही है, हमारा भैया कन्हैया अभी तक नहीं आया, इसका मतलब कोई समस्या है। तो अपना अस्त्र लेके आए, खाली नहीं आए, अस्त्र लाए हैं। बलराम का अस्त्र क्या था? हल और मूसल। आए बलदाऊ भैया। अब भगवान कन्हैया देखो बलदाऊ आ गए, कहा बताए नहीं आए थे बिया करना है, तो पहले ही बोल पड़े बलदाऊ भैया आ जाओ, तुम्हारे होते हुए कौन वार कर सकता है मेरे ऊपर। और तब ते ये देखो, ये रुकुम ये सेना लेकर आया, हमला कर दिया, अब तुम आ गए हो, अब कोई चिंता नहीं है। बलदाऊ ने हल मूसल संभाला। क्या करते हैं? हल में गर्दन फांस लेते हैं, मूसल खोपड़ी पर मारते हैं, खोपड़ी क्या चटनी हो जाती, देर ही नहीं लगती। जय हो। जरा देर में सेना को बेहोश किया, रुकुम को रथ में बांध कर चले लिए जा रहे हैं।
तब रुक्मणी ने देखा, वारे बहन हो तो ऐसी। एक भैया था, बहन की कुर्बानी कर रहा था, लेकिन बहन ने कहा कन्हैया से हमारे भाई को छोड़ दो, अगर इसे मार दिया आपने फिर आगे संबंध ब्याने कहाँ जाओगे। भगवान बोले जाओ। अरे रुकुम, रुक्मणी के कहने पर हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं सुनी, पहले कार्टून बनाई तब सुनी। कार्टून बनाएंगे। क्या कार्टून बनाया? भगवान ने इधर से इधर कटिंग बनाई दे और इधर से इधर, आधी मूंछ घोट दे, आधी छोड़ दे के अब जाओ। भगवान नाई बनकर हजामती बनाई। देखो, नाई बने और नाई बनकर रुकुम की हजामत बनाई कि अब जाओ। कार्टून बनाया। राते में अगर कोई पूछेगा ये क्या कराई क्या है, तब तुझे बताना पड़ेगा मैंने कन्हैया से बगावत की, उसने मुझे कार्टून बना दिया है। आत दुनिया कार्टून बनी घूमत, तब भगवान बनाओ हो तो अपने आप बने घूमत। वारे भैया ऐसी ऐसी कटिंग। एक हमने पूछी कौन कटिंग? कही हनी सिंह। हम कही हनी सिंह? हमने कहा एक बात सुन लीजिए, अगर दिन में 500 रुपया पैदा कर लेते हो तो हनी सिंह कटिंग कटाई लो, कोई चिंता नहीं है। हाँ, और रुपया 100 नहीं पैदा कर रहे हो दिन में, पूरा दिन निकल जाता, 100 रुपया नहीं पैदा कर रहे हो, अब कटिंग कटाइए हनी सिंह, तो कहाँ लोग बन पाई बताओ। हाँ, इसलिए हनी सिंह की कटिंग की नकल कर रहे हो। अरे उन्होंने कटिंग कटा करके फिल्म बनाई और करोड़ों रुपया पैदा किया फिल्म पर। हनी सिंह ने कटिंग वैसी बनवाई, फिल्म बनाई, करोड़ों रुपया पैदा किया, और तुम 100 रुपया नहीं पैदा कर रहे हो, अब कटिंग कटाई हो हनी सिंह, तो कैसे भाई है क्या? इसलिए हमारे यहाँ संत लिखते हैं, कम इनकम और खर्चा ज्यादा जय जानो मिटवे के लक्षण, और कम कुब्बत गुस्सा ज्यादा जय जानो पिटवे के लक्षण। भाई भाई 501 रुपए का दान भैया सीलू सिंह जी की तरफ से, 151 रुपए का दान हमारे भैया ललित सिंह जी की तरफ से पूर्णाहुति में आया है, और 51 रुपए का दान भाई नंदनी की तरफ से, 51 रुपए का दान गुंजन। परिचित बंद करो, वो पानी निकल पड़ा। 101 रुपए का दान भैया हमारे चरण सिंह नैसरिया से, नरखिरिया से भाई अर्पण किए। बा भाई साहब आओ भैया, बैठो सब लोग, निकल आओ सब लोग। धन्यवाद है, तो पूरे दलबल से आए हूं। वाह भाई 201 रुपए का दान रमेश शुक्ला जी सुभवापुर से, वाह भाई सहयोग समर्पित किया पूर्णाहुति में। बहुत बहुत साधुवाद है, अभिनंदन है। बैठो भाई, सभी हमारे ये युवा साथी भक्तगण आए हैं, धन्यवाद। 21 रुपए का दान आरसी की तरफ, 101 रुपए का दान दुर्गेश सिंह जी रठौर साहब सुभवापुर से। साधुवाद है सबके लिए। भाइयों, अब रुक्मणी को लेकर भगवान कहाँ आए? माधवपुर। देखो, भगवान का एक भी विवाह द्वारिका में नहीं हुआ, माधवपुर में आए। अगहन का महीना, पंचमी तिथि है। राजा भीष्मक ने आकर के अपनी बिटिया का कन्यादान किया, सातों भामरे बनी। वैदिक रीत के अनुसार कृष्ण और रुक्मणी का विवाह संपन्न